क्वेश्चन में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक का आखिरी लेक्चर था, वैसे भी अपने 3-4 क्वेश्चन रह गए, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर भी खत्म हो जाता है। जेई तो चलते रहेंगे, जेई का तो खत्म नहीं होता, जेई का आराम से चलेगा। ठीक है, तो आज जेई की भी बैच नहीं होगी, आज आखिरी लेक्चर है अभी बोर्ड का, फिर हम आखिरी के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन रह गए। Tell me question number whether question number 2 is completed or not. Yes, tell me. Is the question number 2 is completed? हो गया complete? क्या आपने बाकी है कुछ इसमें? बोलो. Tell me, give me your message here. Question number 2 is completed or not? Tell me now. बोलो, question number 2 complete है क्या? Whether question number 2 is completed? बोलो. Exercise for 3.5. Yes, what is that? Yes sir, okay. Now so we proceed to the next one. ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि इसमें सब क्वेश्चन का पैटर्न एक ही टाइप का है ना, इसलिए तो ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं लेना चाहिए। फिर भी क्वेश्चन ले लेंगे अपन। cos a plus cos b, cos a plus cos b minus cos b is equal to yes minus cos b is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 Hussein into cos of b by 2 into cos of b by 2 sin of c by 2 minus 1. This is the question actually given to us. Cos a plus cos b minus cos c is equal to 4 times cos of a by 2 cos of b by 2 into sin. Please mute करो उसको please. Okay, no, it is fine. So here, this is the actual condition. Cos a plus cos b minus cos c is equal to, you want to show the result 4 cos of a by 2 cos of b by 2 sin c by 2 minus 1. अभी तक जितने दो क्वेश्चंस में करने वाले सेम कंडीशंस यहाँ पे यूज होंगे। तो इसमें सबसे पहले cos a plus cos b में हम फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद cos c का जो है फार्मूला, ये दोनों का जो रिजल्ट रहेगा उसके हिसाब से जो जैसा फॉर्मूला निकलता है उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट अगर से cos में है तो हम cos का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? cos वाला। अभी जैसे cos c कितने फार्मूले, cos थीटा कितने फार्मूले? 4। अभी पहले तो फार्मूला यूज होंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद एक तो रिजल्ट cos में आएगा फिर sin में आएगा, मतलब वो फार्मूला कैसे रहेंगे? जिसको फार्मूला ऐसा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला क्या रहेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा का फार्मूला, ये cos टू थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, है ना। सिंगल एंगल है तो एंगल डिवाइड बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद cos c की जगह हम ये दोनों में से एक फार्मूला यूज करेंगे। c है एंगल में तो फार्मूला में से फर्क क्या आएगा? cos c is equal to 2 cos square c by 2 and again here 1 minus 2 sin square c by 2। तो ये दोनों का रिजल्ट देखने के बाद अपन ये या फिर ये फार्मूला अपने क्या करेंगे? यूज करेंगे, दोनों में से एक फार्मूला यूज करेंगे अगर से रिजल्ट इस बात में। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट हियर, सो रिजल्ट बिकम्स हियर सबसे पहले यस, so we can write here LHS and now we have to show that RHS here LHS। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 3.5 के जो एग्जांपल्स है, जो बोर्ड के एग्जांपल्स है, ये सेम टाइप के एग्जांपल्स जेईई में भी है, तो उनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जेईई में, इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। इसलिए इसमें तकरीबन 3.5 में से 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम एज इट इज तुम्हारे को जेईई में है और पूछे वाले खासतौर से। इसके अच्छे से देखो गौर से, cos a plus cos b minus cos c, इसलिए तो यहाँ पे लेने का मकसद यही है, एक्चुअली इसको क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं मगर यहाँ पे लेने का मकसद ये है कि जेईई में ये क्वेश्चन से फिर जेईई में और बताते बैठना पड़ता है कि कैसा है कैसा है, इसलिए बोर्ड में तो कंटिन्यूएशन में तुम्हारा बेस बन गया तो जेईई में ये टाइप के क्वेश्चन आता है आराम से। ठीक है, तो देखो अच्छे से सबसे पहले हम ये दोनों यूज करेंगे, cos a plus cos b फैक्टराइजेशन फार्मूला है, दोनों फार्मूला 2 cos a plus b by 2 into cos of a minus b by 2। ठीक है,
ये दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा फैक्टराइजेशन का 2 cos a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 और माइनस का cos c as it is। चलो आगे अब यहाँ पे सबको मालूम है सब में स्टेप सेम है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करने के बाद हमेशा जो ये a plus b की जगह तो हमेशा कह सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल है ट्रायंगल में से a plus b की जगह तुम कह सकते हैं pi minus c by 2 है ना a plus b मतलब pi minus c into cos of a minus b by 2 minus cos c भूल गया मैं तो ब्रैकेट में लिखा कि यहाँ पे जो रिजल्ट है a plus b की जगह pi minus c इसलिए आया कि ट्रायंगल में तुमको मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल की एडिशन कितनी रहती है 180 180 मतलब पाई। इसकी वजह से अगर से a plus b अगर से निकालने का है तो a plus b की वैल्यू क्या निकलेगी pi minus c स्क्वायर। ठीक है ये आ गया अपने पास a plus b की वैल्यू राइट है। वही सेम जो अपन हमेशा करते हैं सेम स्टेप्स कि ये आप यूज करने के बाद इसको देखो क्या मिलेगा 2 cos of pi by 2 minus c by 2 ये दोनों के डिवीजन में जाएगा into cos of a minus b by 2 minus cos c by 2। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें से सबको मालूम है फॉर्मूला cos के एंगल में 90 minus थीटा cos 90 minus थीटा थीटा के प्लेस पे लिखना है c by 2 तो सबसे पहले सबको मालूम है एंगल का फॉर्मूला 2 as it is cos के एंगल में 90 तो चेंज cos का क्या होगा sin और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे लिखना है c by 2 as it is as on cos 90 minus थीटा is nothing but sin थीटा तो sin हो गया इसका और c by 2 थीटा के प्लेस पे थीटा तो ऐसा सवाल उसका प्लस का माइनस तो 90 माइनस करने की वजह से ये कहां पे आ गया पहले क्वाड्रेंट में और पहले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है पॉजिटिव 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 माइनस देखो हम ये जो है ये टर्म्स बाकी के पहले जो दो क्वेश्चन में भी यही सेम टर्म था। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का फार्मूला इसके बाद जो भी सम वाला टर्म है उसके जगह पे पाई माइनस सी ये दोनों को डिवाइड करें खाली फर्क क्या था आपके कई जगह पे ये एंगल पे डिवाइड बाय 2 नहीं था कोई बात नहीं सेम डिवाइड बाय 2 को एंगल को 90 माइनस सी होगा। अब देखो इसके हिसाब से सोचेंगे अपन अब यहाँ पे तुम्हारे पास आया 2 sin c by 2 और cos of a minus b by 2 तो ये cos c के प्लेस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे sin आया इसकी वजह से हम इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे sin वाला तो हमको क्या करना पड़ेगा sin का निकाल सकते हैं हमारे पास कॉमन निकाल सकता तो ये cos c का डिसीजन ये दोनों को सॉल्व करने के बाद cos a plus cos b को सॉल्व करने के बाद हम ये cos c का डिसीजन लेंगे कि cos c में चार फार्मूला में से कौन सा फार्मूला है वो बैठेगा तो यहाँ पे 2 sin c by 2 है इसलिए यहाँ पे sin वाला फार्मूला बैठेगा तो cos c की जगह पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बोलो 1 minus 2 sin square of c by 2 is there ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा राइट 1 minus 2 sin square of c by 2 तो अब ये माइनस से ओपन होगा ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो देखो अगर हम मिटाएंगे इसको जगह कम है नीचे अपने पास तो देखो अभी हाउ टू थ्रो दैट है वेरी सिंपल वे जैसा दो क्वेश्चंस थे वैसे तीसरा क्वेश्चन है जिसको दो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा उसको एक तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप का ठीक है। तो देखो आप क्या करेंगे हाउ टू थ्रो दैट वेरी सिंपल वन अब देखो ये क्या मिला तुम्हारे पास ये नथिंग बट 2 sin c by 2 एक स्टेप बता एक्चुअली इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं मगर तुम्हारे लिए एक स्टेप बता रहे हैं cos minus c by 2 नाउ माइनस ओपन करो देखिए तरह को माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 sin square of c by 2 चलो आगे चलो आगे अब देखो क्या करेंगे यहाँ से 2 sin square c by 2 और 2 sin c by 2 क्या कॉमन निकलता 2 sin c ये कॉमन निकल गया यहाँ क्या होगा a minus b by 2 है ना प्लस 2 sin c by 2 में से क्या कॉमन निकला 2 sin c by 2 कॉमन निकला तो एक बच गया sin c by 2 इसमें से कॉमन निकाले और ये बेचारे -1 कर दिया है एंड मेरे पास प्रोडक्ट में -1 भी है प्रोडक्ट में जो है ये -1 एज इट इज प्रोडक्ट में देखो -1 है इसके रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सेम स्टेप मैंने जो बताया सबसे पहले फैक्टराइजेशन फार्मूला उसके बाद ये रिजल्ट a plus b की जगह pi minus c इसको सॉल्व करने के बाद ऐसी कंडीशन आएगी फिर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे साइन में रिजल्ट है तो cos की प्लेस पे साइन वाला फार्मूला
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाय 2 माइनस से ओपन करा तो यहाँ पे 2 साइन सी बाय 2 यहाँ पे 2 साइन बाय 2 दोनों में से कॉमन यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट में cos a माइनस b बाय 2 यहाँ पे क्या बचा एक sin c बाय 2 देखो 2 sin c बाय 2 sin c बाय 2 sin स्क्वायर c बाय 2 ये माइनस का अब उसके बाद सेम जो हमने दो क्वेश्चंस में क्या था देखो ये cos ऑफ a माइनस b बाय 2 प्लस sin ऑफ c बाय 2 तो ये दोनों इसको हम क्या करेंगे सेम फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब इसको हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके एंगल में a माइनस b बाय 2 है तो यहाँ पे टर्म क्या आना चाहिए मालूम है cos ऑफ ये अगर से a माइनस b है तो यहाँ पे टर्म क्या आना चाहिए cos ऑफ a प्लस b बाय 2 ऐसे लाने की हम ट्राई करेंगे तो ये हमेशा सब में कंपलसरी ये हमेशा ऐसा आता तो ये टर्म को हम क्या करते हैं क्या में कन्वर्ट करते हैं और फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के वास्ते ये क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा cos ऑफ ये अगर से a माइनस b बाय 2 है तो यहाँ पे 100% कितना आएगा cos ऑफ a प्लस b बाय 2 तो देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको अपन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है ना तो कन्वर्ट होगा तो तुम्हारा आंसर आगे देखो कैसा होगा ये हो गया 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 प्लस अब देखो sin c by 2 के प्लस पे क्या लिखूं बोलो sin c by 2 के प्लस पे अपन क्या लिख सकते हैं अगर तुमको मालूम है तो ये ब्रैकेट में बता दो देखो कहां बताऊं ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आएगा cos of a plus b by 2 और ये माइनस का 1 ठीक है कितना आएगा cos of a plus b by 2 माइनस ये कैसा है देखो ब्रैकेट में बताता हूं रीजन ऐसा है ये टर्म की जगह पे इसलिए ले आते देखो तुम्हारे पास मालूम a plus b plus c is equal to pi ओके ये मालूम है ट्रायंगल में a plus b plus c कितना रहता है pi अब इसके एंगल में डिवाइड बाय कितना है 2 है सबको डिवाइड बाय 2 करो सबको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना मिलेगा a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 इज इक्वल टू कितना pi by 2 तो हमको किसके लिए निकालना है सबसे पहले c by 2 की तो c by 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बोलो c by 2 की वैल्यू निकलेगी pi by 2 माइनस pi by 2 माइनस ये दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो कैसे रखूं pi by 2 माइनस देखो a by 2 तुम्हारे लिए पूरे स्टेप बता माइनस b by 2 तो c by 2 की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी तुमको pi by 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम माइनस कॉमन निकालते हुए कैसे निकालेंगे इसका माइनस कॉमन निकालो तो कितना मिलेगा मेरे को a plus b by 2 राइट तो ये c by 2 के प्लेस पे pi by 2 यहां से माइनस कॉमन निकाला दोनों में से माइनस कॉमन निकालते जो एडिशन a plus b दोनों के डिनोमिनेटर सेम pi by 2 minus a plus b by 2 ये स्टेप समझिए बोलो c नो ये स्टेप समझिए c by 2 के प्लेस पे देखो एंगल में c by 2 होने की वजह से मैंने क्या करा सबसे पहले ये सबको डिवाइड बाय 2 अब तो c by 2 का निकालेंगे तो ये एज इट इज ये सबको उधर लेके जाओ दोनों माइनस हो जाएंगे इस वजह से माइनस कॉमन निकालो कॉमन निकालने के बाद ये होगा a by 2 plus b by 2 वो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए a plus b by 2 इसलिए ये स्टेप समझिएगा बोलो ये स्टेप अगर समझेंगे तो अपन आगे जाएंगे ओके राइट है समझिए स्टेप टेल मी नाउ इज दिस क्लियर देखो इसको मैं एकदम यहाँ पे लेके आता हूँ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ समझा के बताता हूँ देखो ये डब्बे में बता रहा हूँ तुम्हारे लिए वो डब्बा वहां नहीं समझा रहा तो कितना बड़ा नहीं देखो बाद में इसकी जरूरत है देखो ये डब्बे में बता रहा फिर से कि क्या क्या कंडीशंस थी a plus b plus c अगर से पाई है तो अपने को एंगल में डिवाइड बाय 2 होना हम क्या करेंगे a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equal to pi by 2 यहाँ से हम कुछ c by 2 की वैल्यू मिलती कितनी मिलती pi by 2 माइनस का a by 2 माइनस का b by 2 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं pi by 2 देखो दोनों में से माइनस कॉमन ये कितना मिला तुमको a प्लस b है ना माइनस कॉमन निकालने के बाद a प्लस b है डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है तो ये मिला 90 माइनस a प्लस b by 2 ये स्टेप समझिए आप 90 माइनस a प्लस b by 2 हम क्या करेंगे यहाँ पे ये साइन के प्लेस पे क्या चिपका दिया हमने 90 माइनस कितना a प्लस b by 2 और यहाँ पे -1 ये समझा अभी आप देखो क्या हो जाएगा इस हिसाब से ये तुम्हारा हो गया इसमें आप लिखा ये होगा 2 sin c by 2 cos of a minus b by 2 प्लस यहाँ पे अगर देखें तो sin 90 minus थीटा sin के एंगल में 90 तो sin के क्या होगा cos आ गया अब थीटा मतलब इतना पूरा cos of a plus b by 2 राइट है तो ये स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी ये बच्चों को जल्दी कन्वर्ट करने रहती है तो sin c by 2 को यहाँ पे हम क्या करेंगे
उसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने का है तो ये अगर से cos ऑफ a माइनस b बाय 2 है 100% यहाँ पे कितना चाहिए cos ऑफ a प्लस b बाय 2। इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले c बाय 2 की वैल्यू क्या मैंने sin ऑफ c बाय 2 की वैल्यू यहाँ से देखो पाई बाय 2 माइनस a प्लस b बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस a प्लस b बाय 2, तो ये होगा sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगी cos थीटा। अब ये फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट होगा। फैक्टराइजेशन में कौन सा फॉर्मूला कन्वर्ट होगा cos c प्लस cos t। अब cos c प्लस cos t का फॉर्मूला यूज करने का दो स्टेप में तुम्हारा आंसर आता है। देखो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूज द फॉर्मूला हियर 2 sin c बाय 2, फॉर्मूला बोलो क्या है फॉर्मूला 2 cos ऑफ 2 cos, ये है तुम्हारे पास c और ये है d, c प्लस d डिवाइड बाय 2 मतलब कैसे आएगा देखो 2 cos ऑफ c प्लस d मतलब ऐसा c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, इसका 2 रह गया। ऐसा में देखो पिछली बार कुछ प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास, देखो ये c है और आपका d है तो पूरा c a माइनस b बाय 2 c प्लस a प्लस b बाय 2 d और डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूले का 2 है ना, फॉर्मूला रहता ना cos c प्लस cos d का फॉर्मूला रहता 2 cos c प्लस d बाय 2, तो ये तुम्हारा एंगल का c है, ये एंगल का d है और ये फॉर्मूले का डिवाइड बाय 2 है, ठीक है, इनटू cos ऑफ सेम, इनटू cos ऑफ सेम, सेम मतलब क्या जगह का कोई यूज चाहिए। अब इसमें क्या a प्लस b थोड़ा डायरेक्ट करूंगा मैं a प्लस b बाय 2 माइनस से ओपन करो इसको, सॉरी ये a माइनस b है ना पहले, ठीक है a माइनस b बाय 2 मतलब c माइनस d, तो माइनस d मतलब ये हो गया माइनस d, तो माइनस d मतलब माइनस ऑफ a प्लस b डिवाइड बाय 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अपन तो माइनस है और यहाँ पे माइनस का 1 एज इट इज, दिस माइनस 1 निकल, समझा क्या बोलो, अभी कोई ब्रैकेट क्लोज और ये माइनस 1 है, समझे कि ब्रैकेट के टर्म समझ गए तो 2 sin c by 2 cos a minus b by 2 cos a plus b by 2, तो ये फॉर्मूला क्या मिला cos c plus cos d का, तो cos c plus cos d का फॉर्मूला 2 cos c plus d divided by पूरे फॉर्मूला डिवाइड बाय 2, अगेन सेम into cos c minus d, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है और बच्चे यहीं गलती होते हैं, डिवाइडेड बाय फॉर्मूले का 2, यहाँ से डिवाइड बाय फॉर्मूले का 2 ली, यहाँ पे लेना पड़ेगा, जगह कम होने की वजह से रह गया यहाँ पे cos ऑफ कितना c माइनस ये d और डिवाइड बाय फॉर्मूले का 2 और ये माइनस 1 नीचे है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आंसर तुम्हारा आ गया, देखो उसको सिर्फ ओपन करो सॉल्व, खलास आंसर तुम्हारे सामने है, तो आंसर क्या है 2 sin c by 2, बोलो कैसे सॉल्व करो इसको, सबसे पहले ये माइनस का b प्लस का b कैंसिल, a प्लस a 2a, 2a by 2 मतलब a, तो आपके एक्चुअल कितना आ गई cos ऑफ a by 2 आया, देखो माइनस का b प्लस का b कैंसिल, a प्लस a 2a, 2a डिवाइड बाय दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2a डिवाइड बाय 2 मतलब ये देखो a प्लस a 2a डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना है a आया, कितना है cos a by 2। अगला अब देखो इसको अगर से माइनस ओपन करेंगे तो ये प्लस का a और माइनस का a क्या कैंसिल, ये माइनस का b तो माइनस b माइनस 2b डिवाइड बाय 2 मतलब माइनस का b, मगर cos के एंगल में माइनस रहेगा तो क्या मिलेगा प्लस, कितना मिला cos ऑफ b बाय, और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 1, चलो क्या खत्म, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना है तो 2 है ना यहाँ पे 2 cos, तो ये cos के प्लस में कितना होगा, ये 2 रिमेन एज इट इज दिस 2, हां तो ये कितना होगा 2 into 2 4 sin c by 2 cos a by 2 cos b by 2, देखो तो है क्या आंसर -1, इट इज योर RHS, देखो 4 sin, या तो इसको तुम सिस्टम में लिखो 4 cos मल्टीप्लिकेशन में, तो आगे पीछे तुम लिख सकते हैं 4 cos a by 2 cos b by 2 और sin c by 2, इट इज द रिजल्ट दैट वी वांट टू शो यू। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न रखा, पहला क्वेश्चन उठाओ तुम इसका, दूसरा क्वेश्चन उठाओ, अभी तक तीसरा क्वेश्चन,
तीनों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न से सॉल्व हुआ आएंगे। स्टेप्स कैसे, सबसे पहले यूज फैक्टराइजेशन फार्मूला, उसके बाद यूज ट्रायंगल आइडेंटिटी a + b + c = पाई के हिसाब से जैसा कंडीशन उसके हिसाब से यूज करो। उसके बाद यहाँ पे -cos c + cos c जो रहेगा तो cos c के चार फॉर्मूले, इसके हिसाब से जो आएगा साइन में आया तो साइन वाला फार्मूला, cos में आया तो cos वाला फार्मूला, कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद तुम्हारे पास एक टर्म में एक जगह cos a - b/2 आएगा और एक जगह दूसरा एंगल आएगा, तो वो एंगल को हम कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे पूरा। इसलिए ये फार्मूला रखो, ये दोनों में a + cos c + cos d का फार्मूला सॉल्व करने के बाद इंपॉर्टेंट है। यस, आगे समझ में बोलो। यस, टेल मी, इज देयर एनी डिफिकल्टी? जल्दी बोलो, आगे समझ में। ओके, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस सर, ओके। तो जिसको नहीं समझ में आया उसमें रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली है, थोड़ा और देख के इसको एक बार स्टेप्स वाइज पहले खुद करके देखने का, नहीं आया तो फिर अपने वीडियोस देखने का, है ना। सबसे पहले ये प्रोसीजर, क्वेश्चन पहले तुम सॉल्व करने का, जहां रुके वहीं देखने का कि अपन कहां प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग एक्चुअली tan a/2 plus tan is इस तरह देखने के लिए tan of a/2 plus tan of b/2 plus get out dot tan a/2 dot tan b/2 plus tan b/2 plus tan c/2 and b/2 tan c/2 plus tan c/2 tan a/2 is equal to 1 plus tan c/2 इधर लिख दो, tan c/2 tan a/2 is equal to 1। ये पता नहीं क्या, तो इसको डायरेक्ट LHS लेके आगे से देखो कैसे क्वेश्चन में कैसे एंगल में a/2 b/2 मतलब c/2 ऑब्सेंट है, यहाँ पे b/2 और c/2 मतलब a/2 ऑब्सेंट है, और यहाँ पे c/2 और a/2 मतलब कौन ऑब्सेंट है, b/2 ऑब्सेंट है। ऐसा कैसे है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना था 1, इसके हिसाब से हमको सॉल्व करने का है। तो वी कैन सॉल्व वेरी इजीली, ये टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अलग अंदाज से हम सॉल्व करेंगे। देखो एकदम सिंपल है, उससे वो पैटर्न अलग थे, पहले स्टार्टिंग के पहले 4 क्वेश्चन सेम है, मैंने 3 करके दिया, चौथा क्वेश्चन तुम ट्राई करके देखो। अब मैंने 5 से देखो 6 7 8 ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन, जो कैसे सॉल्व कर सकते, सब में एक ही पैटर्न है। देखो तो सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे क्योंकि जगह कम है अपने पास। सबसे पहले बोलो कोई भी ट्रायंगल में आंसर यहाँ से इन ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द कंडीशन ट्रायंगल ABC में a plus b। tan के क्वेश्चन को कभी भी ऐसे सॉल्व करेंगे, tan के क्वेश्चन में डायरेक्ट LHS लेके RHS नहीं बता सकते। tan का क्वेश्चन कौन सा भी रहने दो, अगले 3 क्वेश्चन में यही पैटर्न है, ठीक है। तो याद रखो पैटर्न क्या है, सबसे पहले ये कंडीशन a plus b plus c is equal to पाई, तो एंगल में कितना है, डिवाइड बाय 2 है, हमको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, पाई बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों में लिखेंगे अपने दिल पे, इसको कहाँ रखने का, पाई बाय 2 माइनस c बाय 2 उधर लेके चलेगा, 2 प्लस तुम्हारे दिल में। यहाँ पे अब किसी को लग रहा है b/2, यहाँ पे b/2 प्लस c/2 रख के π/2 माइनस a/2 भी कर सकता, किसी को लग रहा c/2 यहाँ पे क्या करेंगे a/2 प्लस c/2 रख के, तुम्हारे दिल पे इंटरव्यू पर। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ये जो तीसरा टर्म था ये तीसरा टर्म इधर लेते हैं। ओके, इस सब में कॉमन है, tan के क्वेश्चन में ऐसे सब में कॉमन है। अब क्या करेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से tan लेंगे, tan के लिए हमने दिया tan ऑफ a/2 प्लस b/2 is equal to tan of π/2 minus c/2। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये टाइप है। तो सबसे पहले इसमें देखो tan 90 minus थीटा, tan के एंगल में 90 है तो tan का क्या होता है cot, थीटा मतलब कितना है c/2। तो सबसे पहले फार्मूला tan 90 minus थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, cot थीटा मतलब cot c/2। ओके, tan 90 minus थीटा cot थीटा, थीटा मतलब कितना cot c/2।
तो पहली बात। और यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, बोलो tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला सबको याद है ना, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a मतलब a by 2, b मतलब b by 2, 1 माइनस tan a by 2 इंटू tan b by 2। अब वैसे क्या करेंगे हम, सिंपल क्वेश्चन, कॉट, अभी सब ये इधर इधर पूरे tan में है ना। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है पूरे tan में और यहाँ पे कॉट में आ गया, तो क्या हम कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। तो ये कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan ऑफ c by 2। क्यों? तो पूरे रिजल्ट आपने tan में, और ये बेचारा cot c by 2 है, तो cot को भी हम क्या करें, tan में कन्वर्ट करें। ऐसे करने से यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन tan c by 2। तो अब ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब tan c by 2 का ये दोनों के साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, ये दोनों में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, देखो tan a by 2 tan c by 2 ये आ गया। पहले मल्टीप्लिकेशन देखो जरा, यहाँ पे अच्छा बता रहा हूँ, tan a by 2 tan c by 2, tan a by 2 tan c by 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस tan b by 2 tan c by 2, tan b by 2 tan c by 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू ये साइड में क्या, 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, मतलब वही आएगा 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2। ज्यादा कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ट्रायंगल में कैसे एडिशन पाए, इसको c by 2 निकाला मैंने, मतलब ये दोनों क्या रखे इसको दे लेके, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया। मगर ये tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला पूरा रिजल्ट tan में है और अपने को शो भी tan में करने का है, इसलिए cot में जगह पे 1 by tan रहता है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया। बोलो क्या करो, ये माइनस का tan a by 2 tan b by 2 इधर लेके गया तो क्या मिलता, प्लस का। तो लास्ट आंसर में तो ऐसा मिला के देखो, लास्ट आंसर इज समथिंग लाइक टू बी हियर। लास्ट आंसर क्या, ये माइनस का मैंने इधर लेके चले गया तो मेरे को मिलेगा tan a by 2 tan b by 2 है ना। ये इधर का माइनस का प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा है, ये तो पूरा ऑलरेडी tan a by 2 tan c by 2 है ना, प्लस प्लस tan b by 2 एंड देन tan c by 2। और क्या बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर कितना बचा, और दैट्स द रिजल्ट यू वांट टू प्रूव हियर, tan a by 2 tan b by 2 c by 2 absent, tan a by 2 tan c by 2 b by 2 absent, tan b by 2 tan c by 2 tan a by 2 absent, that is equal to 1। आया समझ में, टेल एकदम सिंपल। यस टेल मी, आया क्या, जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेम टाइप का, आया क्या, आया क्या, जल्दी बोलो फास्ट। गॉट इट, या कुछ प्रॉब्लम है बोलो, किसी को नहीं समझा हो तो पूछो, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, जल्दी पूछो। यस आ गया, ठीक है, गुड वन, ओके नाइस, चलो फिर आगे, गुड वन। चलो फिर अब देखो अगला क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हैं, देखो खाली फर्क क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता फिर सेम है, फिर फर्क क्या है देखो, तुमको क्या दिखाएगा, रिजल्ट सिर्फ कॉट में, cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, cot a by 2 cot b by 2 and then cot c by 2 है ना। सेम कॉट में भी रहा तो सेम क्वेश्चन, पहले शुरू ये तुमको सेम, इन ट्रायंगल ABC इट इज नथिंग बट दिस वन टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan ऑन बोथ साइड करने से ये हो गया tan ऑफ pi by 2 minus c by 2, ये तुम्हारे पास हो गया cot ऑफ c by 2, ठीक है। सेम टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, देयर इज नो नथिंग टू, यानी क्या पता है यहाँ पे cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2, यहाँ पे प्लस में है तो वहां पे क्या है तुम्हारे पास सेम मल्टीप्लिकेशन है, तो तुम इसको इजीली कर सकते हैं। तो करके बताऊं क्या,
क्या कर सकते हैं, देखो सेम पिछले बार के सेम क्वेश्चन वहां तक तुमको करना ही पड़ेगा, सारी क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पे, डिफरेंस क्या है, ये तो सेम रहेगा तुम्हारा। फिर हम अगेन cot c by 2 को 1 upon tan c by 2, तुम बोलेंगे सर पिछले बार बोले थे रिजल्ट तुम्हारा tan में इसके अपने tan मिली, मगर इसको tan से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे टर्म्स को हम बाद में क्या करेंगे cot में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मिटाता हूँ तो जगह अपने स्तंभ के लिए ऊपर से तो समझ में आ गया सबके। देखो सेम जो पिछले बार करे थे सही सेम, tan a by 2 tan c by 2 tan a by 2 tan c by 2 दे प्लस tan c by 2 tan b by 2 मतलब tan b by 2 tan c by 2 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो ये मिला 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2, मतलब पिछले बार का पूरा की पूरा फ्लूइड एक्स अपन ने उठा दिया इज इक्वल टू इसके साथ ऑलरेडी है, इसके इक्वल ये, तो इसे इसको इधर लेके आओ सेम, यहाँ तक तो अपना पिछला ही क्वेश्चन था है ना, tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan a by 2 tan c by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 इज इक्वल टू 1, पिछला ही क्वेश्चन था। अब इसके आगे खाली दो स्टेप करना पड़ेगा तुमको, 2 से 3 स्टेप। हम क्या करेंगे, इन सबको पहले कन्वर्ट करेंगे, cot में कन्वर्ट करेंगे, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। tan a by 2 को cot में 1 upon cot a by 2, tan b by 2 को 1 upon cot b by 2, मतलब इसका रेसिप्रोकल, ये पूरे टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, दोनों भी tan में है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं 1 upon cot a by 2 cot b by 2, सेम इसको भी 1 upon 1 upon cot a by 2 cot c by 2 प्लस 1 upon सेम इसको cot में कन्वर्ट करो cot b by 2 cot c by 2 इज इक्वल टू 1। अब रिजल्ट के हिसाब से देखो, रिजल्ट में तुमको क्या जो आ रहा है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे इसमें, खेल कर अब आ गया। देखो एक स्टेप का एक ही स्टेप क्या करो, देखो टाइम खत्म कर दूंगा ऐसे cot a by 2 cot b by 2 cot a by 2 cot c by 2 cot b by 2 cot c by 2, एलसीएम लेना था क्या, एलसीएम लेस कॉमन मल्टीपल, लेस कॉमन मल्टीपल कैसे देखो, डिनोमिनेटर का cot a by 2 दो बार है तो एक ही बार आएगा इसमें से एलसीएम लेस कॉमन मल्टीपल, cot b by 2 दो बार है एक ही बार आएगा, और cot c by 2 दो बार है एक आएगा एक ही बार, तो इसका एलसीएम कितना है cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, तो इनका एलसीएम निकालो और एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारा आ गया। एलसीएम से जगह से निकला cot a by 2 दो बार एक बार, cot b by 2 दो बार इसलिए एक बार, cot c by 2 दो बार है इसलिए एक बार, तो ये तीनों का एलसीएम कितना निकला cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2। एलसीएम से क्या करो, इसको डिवाइडर मल्टीप्लाई इसको डिवाइडर मल्टीप्लाई डिवाइडर मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या होगा एलसीएम निकल गया, हम क्या करेंगे एलसीएम एज इट इज, एलसीएम तीनों का एक ही है इसलिए कॉमन cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, एलसीएम निकालने के बाद हर एक टर्म को cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको करा मैंने, तो cot a by 2 cot b by 2 में से cot a by 2 cot b by 2 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा cot c by 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो a by 2 c by 2 कैंसिल, कितना मिलेगा cot b by 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा cot b by 2 c by 2 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू कितना क्या था इसको इधर लेके चले जाओ, वन एलसीएम कितना निकला इसका cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, ये टर्म को इधर लेके चले जाओ तुम्हारा आंसर आ गया। देखो cot c by 2 plus cot b by 2 plus cot a by 2 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म इधर आ गया, तो cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 आ गया, जो रिजल्ट अपने को बताने का था इसमें, वेरी सिंपल रिजल्ट इज देयर। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलो यहाँ पे ये स्टेप समझिए cot a by 2 cot b by 2 cot a by 2 cot c by 2 cot b by 2 cot c by 2 का एलसीएम cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, इन तीनों टर्म्स का एलसीएम सेम है इसलिए हमने एक बार एलसीएम लिख दिया उसका डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में क्या करेंगे यही cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 को ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करने से यहाँ से cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 से इसको ये टर्म को मल्टीप्लाई करा तो cot a by 2 cot a by 2 cot b by 2 cot b by 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया cot c by 2, सेम 1 अपॉन को
एलसीएम से मल्टीप्लाई करो cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, तो a by 2 कैंसिल, cot a by 2 c by 2 c by 2, यहाँ पे कितना बच गया cot b by 2, यहाँ पे क्या बचेगा सेम cot c by 2। ये टर्म डिवीजन में इज इक्वल टू 1 के साइड लेके जाओ, मतलब यहाँ तक तो सेम था, पिछले प्रूव दैट था, अब इसके आगे हम क्या करें, tan का कन्वर्जन cot में, tan मींस 1 by cot, tan मींस 1 by cot, तो इस तरह हमने तीनों के एलसीएम लिए और एलसीएम से सबको क्या करें, गॉट इट, बोला है सर ने, आया क्या, जल्दी बोलो।